हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अकबर इलाहाबादी की लिखी दोस्तों ये लाइनें आज उस खबर पर बिल्कुल फिट और बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि धर्म और मजहब के नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों को बदनाम कर जेल भेज दिया जाता है, आज उसकी सारी सच्चाई, सारी कलई खुल चुकी है। बीजेपी वाले चाहे कुछ भी कर ले, उन्हें कुछ नहीं होता। वही मुसलमान कुछ भी करें तो उन्हें जेल में 6 साल सजा भुगतनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर चौंकिए नहीं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का आरोप लगाकर जेल भेजे गए मुसलमानों पर लगे आरोप बेबुनियाद साबित हुए हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले बहुत बड़ा सदमा दे दिया है, जिसके बारे में जानकर दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे। कैसे एक मैच की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का आरोप लगाकर मुसलमानों को जेल में ठूस दिया गया और उन्हें इंसाफ मिलने में 6 साल लग गए। एक एक बात आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी अपील है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। दोस्तों अक्सर लगातार ऐसा देखा गया है कि मुसलमानों को बदनाम करने वाले बीजेपी से लेकर तमाम हिंदुवादी नेता आरोप लगाते रहते हैं और मुसलमानों को जेल हो जाती है। कई सालों तक उनका केस चलता रहता है, लेकिन जब फैसला आता है तो सब बेकसूर साबित होते हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हुआ है एक और केस में, जहां बीजेपी सरकार में मुसलमानों पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर जेल भेज दिया गया था। करीब 6 साल जेल में बिताने के बाद अब कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें मुसलमानों पर लगे आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद साबित हुए हैं और ये सभी मुसलमान बाइज्जत बरी हो गए हैं। मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है और नफरतबाजों की बड़ी हार हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो जब कभी ऐसी खबरें आती हैं कि भारत में किसी मुस्लिम नौजवान या समूह ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, तो इन आरोपों की जांच के पहले ही ऐसा मान लिया जाता है कि आरोपी मुसलमान ही है, तो उसने ये नारे लगाए होंगे। लेकिन हर बार ये सच नहीं होता। अब ये नारा लगाने का आरोप किसी मुस्लिम शख्स या समूह को निशाना बनाने, उसे प्रताड़ित करने या चुनावों के वक्त वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भी लगाया जाने लगा है। दोस्तों मध्य प्रदेश की एक अदालत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोपी लगभग 17 मुसलमान नागरिकों को 6 साल बाद 17 मुसलमानों को 6 साल बाद बाइज्जत बरी करने के बाद इस अवधारणा का बल मिलता है कि ज्यादातर मामले में पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दलों के लोग ऐसे झूठे आरोप लगाकर, ऐसे झूठे आरोप गढ़कर मुसलमानों को परेशान करते हैं। इस मामले में आर्टिकल 14 नाम के एक न्यूज वेबसाइट ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पब्लिश की है। खबर में आगे पूरी बात भी लिखी है, जिसमें आप साफ तौर पर ये दोस्तों बताया गया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला स्थित है। इसी जिले में मोहद नाम का एक गांव है, जहां लगभग 4000 लोग रहते हैं। 4000 लोग वहां के निवासी हैं। गांव में रहने वाली आबादी में ज्यादातर हाशिए पर रहने वाले दलित, भील आदिवासी और तड़वी भील मुसलमान हैं, जो भीलों की एक उपजाति है, जिन्होंने कभी इस्लाम धर्म को अपना लिया था, यानी वो मुसलमान बन गए थे। गांव की ज्यादातर आबादी सीमांत किसान या फिर दिहाड़ी मजदूरों की है। 2017 के 18 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच में भारत की हार इस गांव के 17 लोगों के लिए बेहद मनहूस साबित हुई। दोस्तों क्यों हुई वो भी बताते हैं। बल दिन के बाद से उनका आने वाला 6 साल कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर काटते हुए गुजरा और उनमें से एक की मौत भी हो गई, यानी इन 17 लोगों में से एक की मौत भी हो गई। आर्टिकल 14 के मुताबिक इस गांव के 17 लोगों पर इल्जाम लगा था कि 18 जून 2017 को लंदन के ओवल स्टेडियम में खेले जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में पाकिस्तान से भारत की हार के बाद इन्हीं 17 लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। भारत की हार पर इन्हीं 17 लोगों ने खुशी मनाई थी, मिठाई बांटी थी, पटाखे छोड़े थे और जश्न मनाया था। ये अफवाह पूरे गांव और उसके आसपास के इलाकों में फैला दी गई। इनको आरोपी बना दिया गया। गांव के कुछ लोगों की शिकायत पर पुलिस ने 17 मुसलमानों के खिलाफ राजद्रोह और आपराधिक साजिशों का मामला भी दर्ज किया। लेकिन बाद में जब पुलिस को राजद्रोह का मामला बनाना थोड़ा मुश्किल लगा, तो उन्होंने, यानी कि पुलिस प्रशासन ने राजद्रोह को हटाकर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली इन सभी 17 लोगों पर धाराएं जोड़ दी। इस मामले में 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस कस्टडी में उनके साथ दोस्तों क्रूर व्यवहार किया गया, इतना क्रूर कि आरोपियों में से कुछ ने बताया, जो आरोपी नहीं है, जिनको आरोपी कहा जा रहा है, उन्होंने बताया कि जब उन्हें जून 2017 में शाहपुर थाने ले जाया गया तो टाउन इंस्पेक्टर संजय पाठक और दीगर पुलिसकर्मियों ने उन्हें लात मारी, पीटा, गालियां दी।
पुलिस ने उनकी दाढ़ी तक नोची, विरोध करने पर आग लगा देने की खुली धमकी दी और 2 दिन तक उन्हें बिना खाने के लॉकअप में बंद रखा गया। हालांकि अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सबको बाइज्जत बरी कर दिया है, यानी मुसलमान हैं तो सीधा जेल में जाएंगे, चाहे उन्होंने अपराध किया हो या ना किया हो। फिलहाल कोर्ट से जो है मुसलमानों की जीत हो गई है और ये सब बाइज्जत बरी हो गए हैं। इसी मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। एक पत्रकार हैं, वो गोदी मीडिया को लताड़ लगा रहे हैं, गोदी मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि क्या रूबिका आंटी उन 17 मुसलमानों से माफी मांगेंगी जिनको वो फर्जी आरोपी मात्र से देशद्रोही कह रही थी। टीवी पर छोटे छोटे खिड़कियों में दुकान लगाकर झूठी खबर चलाकर निर्दोषों की जिंदगी में आग लगाने वाला काम किया है इन जैसे एंकरों ने। शर्म तो इन्हें आती नहीं। इस झूठ अफवाह की वजह से एक व्यक्ति ने आत्महत्या भी कर ली, यानी 17 लोगों में जो एक लोग था उसने, एक व्यक्ति जो था उसने आत्महत्या तक कर ली। जिन लोगों पर देशद्रोह का केस पुलिस ने दर्ज किया था वो पूरी तरीके से फर्जी निकला और कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। इन नफरत के ठेकेदारों की वजह से ना जाने और कितने परिवार बर्बाद होंगे। कैसे मुसलमानों को झूठे आरोप में फंसाकर उनकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश की जाती है, ये आप इस रिपोर्ट के जरिए खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और कैसे उन्हें आरोपी सिद्ध कर दिया जाता है। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि 6.5 साल बाद इन सभी बेगुनाह मुसलमानों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इन पर पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया था। अगर तुम में जरा सी भी शर्म, हया और इंसानियत बाकी है तो इन बेगुनाह मुसलमानों की बेगुनाही की खबर चलाओ, यानी गोदी मीडिया को कहा जा रहा है, और इनसे माफी मांगो। यानी सीधे तौर पे गोदी मीडिया को हिदायत और नसीहत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर जरा सी भी आप में शर्म, हया और इंसानियत बची है तो आप चलाइए टीवी चैनल्स पर इन 17 बेगुनाह मुसलमानों की बेगुनाही की खबर। और साथ में मैं तो ये भी सवाल करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने झूठा मुकदमा इन 17 मुसलमानों पर दर्ज किया, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप ही बताइए, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। अगला ट्वीट देखिए जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि इसके पहले भी सैकड़ों ऐसी खबरें सबने देखी जिसमें 22 साल बाद बेगुनाह साबित होकर मुसलमान रिहा हुए। कोरोना काल से लेकर जुलूस के ऊपर थूकने आदि जैसी अनेक बातें जो हैं झूठे निकली, सभी बेगुनाह होकर रिहा हुए। इस प्रकार के उत्पीड़न पर रोक तभी लगेगी जब इन जांचकर्ताओं पर कार्रवाई कर न्यायालय सजा देगी। बिल्कुल सजा होनी चाहिए दोस्तों उन लोगों पर जो बिना जांच के बेगुनाहों को आरोपी बनाकर जेल में डाल देते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों बीजेपी सरकार में कैसे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा जाता है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि कैसे उनको फंसाया जाता है। फिलहाल दोस्तों आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि जोजबा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।